काल में पूरा सम्मानी मंच में नाम लूंगा तो वक्त ज्यादा होगा। बहुत ही मैं हमेशा शिष्य बन के काम करने में विश्वास करता हूँ। जहाँ भी गया मैं पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी से लेकर और आज राजनीति में प्रवेश कर रहा हूँ, शिष्य बनकर ही काम करना पसंद करता हूँ। तो मेरे परम आदरणीय समस्त गुरु और कार्यकर्ता भी मेरे गुरु हैं, क्योंकि मेरा जितना कांग्रेस पार्टी में कार्यकाल हुआ है उतनी तो कई सारे कार्यकर्ताओं की 10 गुना 15 गुना कार्यकर्ताओं का हो गया। तो सब मेरे गुरु हैं, मैं उनको शीश नमन करके नमन और अभिनंदन करता हूँ। जैसे जैसे मुझे जवाबदारी दी गई मैंने प्रयास किया उसे पूरा करने का। जब से पार्टी को ज्वाइन किया मुझे विधानसभा के टिकट का मैं प्रबल दावेदार था, लेकिन ये लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे एंगल से उम्मीदवार का चयन होता है। मेरे भाई मोटू सोलंकी जी को सेंधवा विधानसभा से टिकट दिया गया। मैंने पूरे मेरी जितनी हस्ती और बस्ती थी पूरा तन मन धन से काम किया, और चूंकि मुझे चुनाव अभियान चुनाव प्रचार प्रसार समिति का लोक संसदीय क्षेत्र का प्रचार प्रसार समन्वयक बनाया गया था, जितना हो सके मैं सभी विधानसभा में गया। इससे कार्यकर्ताओं के साथ में मिलने का, वहां के लोगों की समस्या को जानने का अवसर मिला। साथ ही में एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा बचपन से, और नौकरी के साथ में शायद ही कोई इतनी छुट्टियां लिया होगा 20 साल के कार्यकाल में जितनी मैंने छुट्टियां ली। कई सारे लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि ये नौकरी नहीं करता है और सरकार से मिला हुआ, लेकिन कानूनों से बंध के जो नीति संगत काम हो सकते थे वो काम किया। और आज यात्राओं के माध्यम से, लोगों के जनसंवाद के माध्यम से मैंने पूरे क्षेत्र में घूमने का प्रयास किया, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से इसी का परिणाम मुझे मिला। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे जिले का नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व और देश का शीर्षस्थ नेतृत्व, मैं नाम नहीं बोला, तो मैं बहुत आभारी हूँ कि बड़ी जवाबदारी मुझे दी गई, लेकिन साथ ही मेरी जिम्मेदारी का मुझे एहसास है। ये जो लोकसभा चुनाव है, जैसे कि परम आदरणीय संजय देव जी ने कहा, तो हम स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ेंगे और देश के जो असली मुद्दे हैं उनको लेकर लड़ेंगे। मैं उसे अक्सर से पालन करूंगा, और जो हमारी 8 विधानसभा आती है, 8 विधानसभा के जो हमारे बड़े लीडर हैं, चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हमारे सीनियर नेता लड़ रहे हैं, चुनाव आप सारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। सिंबॉलिक रूप से प्रोग्राम करते उम्मीदवार हैं, लेकिन आप सब लोग उम्मीदवार बन के काम करेंगे तो शायद हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, चूंकि मालवा निवाड़ एक खूबसूरत जगह और यहाँ पर बहुत अच्छे धार्मिक स्थल है। जैसे ही पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, वैसे ही मैंने हमारे मालवा निवाड़ के जितने वो धार्मिक और तीर्थ स्थल है प्राय सबके यहाँ जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, और वहां मुझे जो अनुभूति हुई है, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास, आत्मविश्वास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी फतह हासिल करेगी। आखिरी बात खत्म करूंगा भाषण में, कि जो जुनून उत्साह अभी तक विधानसभा में तो था ही, इसलिए हम 8 में से 5 विधानसभा जीते, और कुछ विधानसभा हम अपनी छोटी गलतियों की वजह से हार गए, अदरवाइज तो भी हमारी जीती हुई विधानसभा है। तो कार्यकर्ताओं के बीच में हम जा रहे हैं, तो पहली बार एक गजब का उत्साह, क्योंकि बचपन से राजनीति में प्रोटेक्शन उसे नहीं जुड़ा, लेकिन बचपन से राजनीतिक बारीकियों को समझने का प्रयास किया विद्यार्थी होने के नाते। अभी तक जितना जुनून उत्साह देखने को नहीं मिला, अभी राहुल गांधी की गतिविधियां, हमारे इलाके के जो बड़े लीडर हैं उनके कार्य, और हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है उनकी गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। और विशेष करके क्योंकि ये आदिवासी बहुल इलाका है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, और चाहे किसी भी वर्ग के लोग हैं, जिस प्रकार से दमन, अत्याचार, शोषण कर रही है, उससे जनता में गुस्सा भी है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं
कि आप लोग जो जो जवाबदारी देंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम तय करेंगे अपनी अपनी विधानसभा में, मैं अक्सर सब पालन करने का प्रयास करूंगा। प्लानिंग मेरी नहीं होगी, प्लानिंग आप लोगों की होगी। और मेहनत 24 घंटे के लिए मैं बोल रहा हूँ 5 घंटे 2 घंटे सोना चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी काम किया सामाजिक कार्य में। मैं 3-3 4-4 दिन तक बगैर खाए पिए बगैर सोए काम किया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितनी आप मुझसे मेहनत करवाएंगे मेरी टीम से, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और ये कार्यकर्ताओं का उत्साह, सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, जैसे परम आदरणीय मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि बूथ हमको जीतना है, किसी भी हालत में अपने बूथ को जीतना है। बड़े लीडर ज्यादा बूथ की जवाबदारी है और बूथ लेवल के कार्यकर्ता अपने अपने बूथ की जवाबदारी है। हमको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और हम लोग अपने अपने बूथ को संभाल लें और मतदाता को मतदान करवाने में योगदान दे दें, क्योंकि ये गर्मी का समय होता है, पलायन का समय है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वोटिंग करवा दें। तो ग्रामीण इलाके के लोग, जैसे मैंने बोला 2-3 बात बोली कि जो गुस्सा है और एक न्याय की उम्मीद है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उससे हमको ग्रामीण इलाके का बम्पर वोटिंग होने वाली है और हम जीतेंगे तो हम सब कार्यकर्ता हैं। और मैं एक ही बात चाहता हूँ कि सांसद का मुझे प्रत्याशी बनाया तो सांसद भोला करके नहीं बने, सांसद हर कार्यकर्ता बने और मैं उनकी आवाज मानता हूँ। और आखिरी नारा लगा के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ।